आमीन आमीन। थैंक यू क्यूरिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एंड थैंक यू सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलिहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं अपने आप को खुदा पाक रू के ताबे करती हूँ। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आपके साथ मिलके सीखूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द हर्डल ऑफ अनबिलीव, के एक रुकावट जो अनबिलीव की रुकावट इंसान की सक्सेस में या उसके मिरेकल्स को रिसीव करने में या उसकी हीलिंग को रिसीव करने में ये बहुत बड़ा एक पहाड़ है जो खड़ा होता है। और सीखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कि ये हर्डल कैसे इंसान की ब्लेसिंग्स को भी रोकती है और बड़े बड़े मिरेकल्स को जो खुदावंद चाहता है कि उसकी लाइफ में हो उनको भी ये रोक देती है। तो हम खुदावंद को खुदा पाक को वेलकम करते हैं और अपने आप को उसके ताबे करते हैं, ताकि आज आपकी या मेरी जिंदगी में अगर कोई बेएतकादी है, अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी अनबिलीव की स्पिरिट हमारे अंदर सर उठाती है, जब हम बिलीव करना चाहते हैं, जब हम मिरेकल को रिसीव करना चाहते हैं या अपनी हीलिंग को रिसीव करना चाहते हैं, तो खुदावंद आज उस पहाड़ को हमारे ईमान के वसीले से, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत के वसीले से, आज उन सारे पहाड़ों को खुदावंद हमेशा के लिए हमारी लाइफ से ढा दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं मत्ती और उसका 14 पाप और उसकी वर्सेस हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 32 तक। तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 और उसकी वर्सेस 22 टिल 33। यस, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ वहां पार गए और फिर वो पहाड़ पर दुआ करने लगे। और ये उस इंसिडेंट्स के बारे में है। कलाम कहता है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए रुक गए थे, मगर उन्होंने अपने शागिर्दों को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो पार चले जाएं। और जब शागिर्द पार चले गए तो कलाम कहता है कि यहाँ पर उनकी जो कश्ती है वो लहरों से डगमगा रही थी। और कलाम कहता है, 25 आयत से ऑनवर्ड्स पढ़ूंगी, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उसके पास आया। और चौथा पहर तकरीबन अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बिटवीन 4 AM से सुबह 6 बजे तक चौथा पहर कहलाता है। तो इस टाइम के बीच में खुदावंद यीशु मसीह झील पर चलते हुए, यानी खुदावंद यीशु मसीह पानी की सतह पर, पानी के ऊपर, झील के ऊपर ऊपर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आए। और कलाम बताता है, शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। अब ये बहुत एक सुपरनैचुरल सा मिरेकल था, एक सुपरनैचुरल बात थी कि कोई शख्स जो है वो पानी की सतह पर ऊपर ऊपर पानी के चल कर आ रहा है। और डेफिनेटली जब कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो ये तो नहीं सोचेगा कि कोई इंसान उस पर चल के आ रहा है, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये कोई भूत है या ये कोई स्पिरिट है जो पानी के ऊपर ऊपर चल के आ रही है। और इस वजह से वो बहुत डर गए थे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। खुदावंद यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है वो हमेशा हमें खौफ से दूर करती है। जैसे हमने सीखा था कि खुदावंद का खौफ हमें हिकमत बख्शता है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। तो जब खुदावंद का खौफ हमारी लाइफ में होता है तो इस तरह दुनिया का खौफ हमारी जिंदगी में नहीं होता। ये डर हमारी लाइफ में नहीं होता कि कोई पानी की सतह पर चल के आ रहा है और हम खौफजदा हो जाए। और इन चीजों से फिर इंसान का दिल नहीं घबराता और वह बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वो खुदावंद के खौफ में रहकर चलता है। और खुदावंद का खौफ ही हमें हिकमत भी बख्शता है, ताकि हम इन बातों को जान सकें। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, डरो मत। सबसे पहली जो उनको हिदायत की गई, सबसे पहली बात जो उनको कही गई वो ये थी कि मैं हूं, यानी कि मैं हूं, तो तुमने डरना नहीं है। उसी वक्त पतरस ने कहा, वर्स 28 से ऑनवर्ड्स, पतरस ने उससे उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। नाउ उसको कंफर्मेशन चाहिए थी। वो चाहता था कि कंफर्म करना चाहता था कि खुदावन यीशु मसीह है भी या नहीं। इसलिए उसने कहा, अगर तू है
तो फिर मुझे हुक्म दे, क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और अगर यीशु फरमाएगा तो डेफिनेटली मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। तो उसने कहा, मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल के तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। तो यीशु ने भी उसको हुक्म दिया, और यीशु ने भी उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसने अपनी प्रेजेंस को उस पर जाहिर करने के लिए, उसको इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं हूँ, तूने डरना नहीं है, और आजा तू भी पानी के ऊपर चल। तो फिर वो जब यीशु ने उसको बोला आ, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे कहा तो वो चलने लगा, क्योंकि यीशु के हुक्म के मुताबिक, यीशु के नाम की कुदरत के मुताबिक वो इस बात पे ईमान रखता था कि यीशु कहेगा तो मैं पानी की सतह पर मैं भी चलने लगूंगा, और वो चलने भी लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया। यीशु ने उससे कहा था, मैं हूं, डरो मत। मगर यहाँ पर एक खौफ की स्पिरिट ने उसको पकड़ लिया, और जब दुनिया का खौफ, दुनिया की बातों का खौफ, दुनिया की चीजों का खौफ इंसान को खुदा की बातों से डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फिर उसका क्या हाल होता है। तो फिर वो डर गया, और जब वो डर गया तो डूबने लगा। तो उसका सेकंड जो स्टेप ये था कि डर के बाद वो पानी में डूबने लगा। जब यीशु ने कहा मैं हूं, डरो मत, वो नहीं डरा, यीशु पे ईमान लाया तो पानी पे चलने लगा, और जब वो डर गया तो उसी पानी में वो डूबने भी लग गया। तो कलाम कहता है, कलाम कहता है, डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावन मुझे बचा। अब उसी खुदावन को दोबारा पुकार के कहता है, अब तू ही मुझे बचा। यानी इसके अंदर किसकी मिस्टेक है? इसके अंदर पतरस की अपनी मिस्टेक है, उस इंसान की खुद मिस्टेक है जो अपने आसपास की फिक्रों को और परेशानियों में अपने आप को घिरा हुआ देखकर खुदावन के वादे, खुदावन की कमांडमेंट, खुदावन के ऊपर से अपना फोकस जो है वो हटा देता है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर एक के बाद एक प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है, और इसमें उसकी अपनी बेअतकादी शामिल थी। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको थामा, और फिर भी उसको थामा, और उस बेएतकादी के बारे में उससे कहा कि, और उसने उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? तो जब इंसान की लाइफ में किसी भी मिरेकल को रिसीव करने के लिए, अपनी हीलिंग को लेकर किसी भी किस्म का अगर उसका कोई प्लान है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और वो अपना स्टेप बढ़ाता है, मगर उसके अंदर एक बेएतकादी, एक ऐसी कम एतकादी उसके अंदर डेवलप होती है जो उसको खुदावन के बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में होने नहीं देती। मगर हमारा खुदावन जब हम उसे पुकारते हैं तो भी वो हमें जवाब देता है, तो भी वो हमारा हाथ थाम के हमें हर मुश्किल और परेशानी से निकालता है, और उस प्लान को जरूर हमारी लाइफ में पूरा करता है जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पूरा हो। और जब कलाम बताता है कि उसने खुदावन यीशु मसीह को फिर पुकारा कि ऐ खुदावन तू मुझे बचा, और उसने ये बात चिल्लाकर कही। और ये जो कम एतकादी है, बाइबल मुकद्दस में बहुत जगहों पे हमें इस बात का जिक्र मिलता है, स्पेशली 4 गॉस्पेल्स में। तो जितने भी मिरेकल्स बाइबल में हमें मिलते हैं, यीशु मसीह ने जितने भी मिरेकल्स किए, हर एक बात में हमें एतकाद का जिक्र मिलता है कि खुदावन ने उनके एतकाद के मुताबिक ही उनके लिए किया। और ये एक मैग्नेट का काम करता है एक ईमानदार की लाइफ में। अगर हमारे अंदर ये बात हम जानते हैं, और इस बात की हमारे अंदर ख्वाहिश है कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो भी खुदावंद को जानता था, खुदावंद को पहचानता था, उसकी कुव्वत से वाकिफ था, उन बड़े बड़े मौजों को उसने देखा था यीशु के साथ। तो भी उसके अंदर ऑल ऑफ सडन एक कम एतकादी उसके अंदर डेवलप हुई। और ये वही टाइम होता है जब इंसान की डाउनफॉल होती है, तभी इंसान कमजोर पड़ता है, और उस बरकत को, उस सुपरनैचुरल को जो उसकी लाइफ में खुदावन करना चाहता है, ये सबसे बड़ी रुकावट खड़ी होती है। एंड इट्स वेरी कॉमन। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, इट्स वेरी कॉमन। यहाँ पर खुदावन के कलाम में पतरस की लाइफ में ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी में जो एक बहुत सुपरनैचुरल काम हो रहा था, अचानक से उसमें हम देखते हैं कि कम एतकादी की हर्डल डेवलप हुई, और उसकी जो सुपरनैचुरल एक एक्टिविटी खुदावन के साथ वो कर रहा था, पानी पर चल रहा था, उसने उसको रोकने की कोशिश की।
तो खुदावंद का कलाम हमें इन बातों के बारे में सिखाता है कि हम किस तरह स्ट्रांगली अपनी नजरें खुदावंद की तरफ जमाएं, और किस तरह स्ट्रांगली अगर हम एतकाद रखते हैं तो उस एतकाद को अटल होना चाहिए। उससे हमने ना दाएं मुड़ना है, ना हमने बाएं मुड़ना है, ना हमने उस आंखों देखे पे यकीन लेकर आना है। जैसे अगर देखा जाए सिचुएशन में, तो उसके सामने बहुत बड़ा, आप देखें, समंदर है, पानी ही पानी है हर तरफ, और हवा भी मुखालिफ है, और हर चीज अगेंस्ट है कि ये इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई शख्स जो है वो पानी पर चले। मगर हर एक इम्पॉसिबल सिचुएशन के अंदर जब खुदावन यीशु मसीह हमें कहता है कि आ और चल, तो फिर हम चल सकते हैं। बट अगर हम अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अगर हमारा ध्यान अपनी सिचुएशन की तरफ होगा, अपने नेगेटिव डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ होगा, या नेगेटिव रिपोर्ट्स की तरफ होगा, नेगेटिव बातों की तरफ होगा जो हमारे आस पास लोग करते हैं, तो फिर हम कभी भी खुदावंद पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। खुदावंद के खौफ के अंदर रहते हुए हम दुनिया के खौफ से बेखौफ हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी चीज फिर इंसान को खौफ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावन की बरकत है कि तुम्हारा दिल कभी नहीं घबराएगा। और जो खुदा के साथ चलते हैं वो कभी बुरी खबर से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम होता है कि बेशक कैसी भी बुरी खबर है, हमारा खुदावन हमारे साथ है, और अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो उसमें भी खुदावन ने भलाई को पैदा कर दिया है। क्योंकि ये एक एतकाद का बहुत बड़ा सबूत है कि खुदा के लोग बिल्कुल पीसफुल रहते हैं। हालेलुया। खुदावन के कलाम में अगर हम देखें वर्सेस, कुछ वर्सेस देखें यहाँ पर, मत्ती की अंजील में ही उसका 9 बाब और उसकी वर्स 29 में लिखा है। यहाँ पर दो अंधों की कहानी है कि जो दो अंधे खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने खुदावंद से अपनी हीलिंग को तलब किया। खुदावंद का कलाम बताता है, वर्स 27 से आपके लिए पढ़ूंगी, मैथ्यू चैप्टर 9 और वर्स 27 से ऑनवर्ड्स पढ़ूंगी 29 तक। खुदावंद का कलाम कहता है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो दो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें एतकाद है? तो यीशु ने उनसे जो सवाल किया, वो सवाल ये है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने पूरी दुनिया को, पूरी जमीन और आसमान को, सब कुछ उसके कह देने से ही खल्क हुआ है, उसके बोल देने से ही हर चीज एग्जिस्ट करती है, हर चीज का वजूद ही हमारे खुदावंद की वजह से है। और वो खुदा यहाँ पर उससे सवाल करता है कि क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? इट मीन्स कि इंसान के एतकाद पर ही उसका मिरेकल टिका हुआ है। यानी कि ये एक वॉल की तरह है, एक वॉल की तरह है। अगर आपका एतकाद है, तब तो वो आपकी बीमारी की जो दीवार है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट कर गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप अपनी जो एक हर्डल है उसको क्रॉस करके आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। चाहे वो हीलिंग हो, चाहे आपके फ्यूचर का कुछ भी, आपका करियर हो, कुछ भी हो, कोई भी डेस्टिनी जो आपने अपनी जिंदगी में सोच रखी है कि आपको कुछ अचीव करना है, अगर तो एतकाद है, तब तो वो पहाड़ गिर जाएगा, बिखर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर एतकाद नहीं है तो वो पहाड़ कभी भी नहीं गिरेगा, वो अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। तो इट मीन्स के वट एवर डिपेंड्स ऑन योर बिलीव। ये बिलीव सिस्टम जो है, खुदावन यीशु मसीह का जमीन पर आना और लोगों के एतकाद को भी टेस्ट करना, लोगों के बिलीव सिस्टम को भी चेक करना, क्योंकि यीशु मसीह जमीन पर आए और उन्होंने आते ही लोगों को हील करना शुरू किया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बेसिकली इट्स अ हीलिंग मिनिस्ट्री। यीशु मसीह लोगों को हील करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, बदरूहों से लोगों को आजाद करते थे, कैदियों को रिहा करते थे, और उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही उनके साथ होता था। तो यीशु से शिफा तो मांगना इजी है, यीशु से दुआएं तो मांगना बहुत इजी है, सक्सेस मांगना बहुत इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन कर सकता है। मगर क्या वो एतकाद जो खुदावन हमसे एक्सपेक्ट करता है वो है हमारे अंदर? क्या हमने अपने आप को कभी टेस्ट करके देखा कि
हमारे अंदर वो एतकाद है या नहीं? क्या कभी हमने अपने अंदर कोई ऐसी टेस्टिमोनी क्रिएट की है अपने फेथ को टेस्ट करके कि वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है? हम ए खुदावंद तो कहते रहते हैं, मगर क्या उस एतकाद के मुताबिक जो हम अपने खुदावंद पर रखते हैं, हमारा खुदा उस एतकाद के मुताबिक इतना बड़ा, इतना महान ऐसा खुदा है जो हमारे एतकाद के मुताबिक हमारे लिए कर दे? जैसे पतरस सब कुछ जानता था ना, उसने कहा अगर तू खुदावंद है तो मुझे कह के मैं चल पड़ूं। तो खुदावंद ने भी कहा यस, तू कर सकता है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव हो रहा था सब कुछ, मगर ऑल ऑफ सडन वो बेएतकादी, वो एक डीप डाउन इनसाइड आपके अंदर जो एकदम से बेएतकादी डेवलप होती है, वो सब कुछ जो बोलते हैं जो कुछ भी किया है उस पर पानी फिर जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों से पहले सवाल ही ये किया, उसने कहा क्या तुम्हें एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? इट्स अ क्वेश्चन। उन्होंने उससे कहा हाँ खुदावंद, तू कर सकता है। तो जब उन्होंने कहा हाँ खुदावंद, तू कर सकता है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। तो इंसान जो कुछ भी पाता है ना, जो कुछ भी उसके पास है, बेशक वो बहुत ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, बेशक एक ऐसा शख्स जो चल नहीं सकता, उसकी टांगे बिल्कुल काम नहीं करती, एक ऐसा शख्स जो अंधा है, एक ऐसा शख्स जो बे औलाद है, उसके पास औलाद नहीं है, बहुत साल गुजर गए उसके पास औलाद नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी हर्डल तो नहीं जो आपके अंदर बेएतकादी को डेवलप किए हुए है? कहीं ना कहीं हमारी बरकत इसलिए तो नहीं रुक गई कि हमारे अंदर बेएतकादी काम कर रही है? क्या ये वो हर्डल तो नहीं है जिसकी वजह से खुदावन के जो वादे हैं, खुदावन की जो बरकत है, वो हमारी लाइफ में रिलीज नहीं हो रही? और जब ऐसी बेएतकादी है तो इंसान एकदम सटपटा के कहता है पतरस की तरह, क्या खुदावन मुझे बचा, यानी कि मैं डूबने लगा हूं अब। तो इट्स ऑल आवर ओन फॉल्ट। हमारा खुदावन कामिल खुदा है, हमारा खुदावन प्योर खुदा है, वो वादों का सच्चा है, वो यकसा है हमेशा। और हर एक बात टल सकती है, मगर खुदावन के मुंह से निकली हुई बात कभी टलती नहीं है। उसका कलाम भी कभी बेतासीर नहीं लौटता। वो अपने मकसद को, खुदावन का कलाम हमेशा पूरा करता है। और कई बार कलाम सुनते सुनते ही लोग हील होते हैं, इसलिए कि उनका एतकाद बहुत स्ट्रांग है, और वो उस एतकाद के मुताबिक खुदावन से कहते हैं हाँ खुदावन, मैं एतकाद रखता हूँ कि तूने मुझे हील कर दिया है। और वो मेडिकेशन छोड़ देता है। शायद दुनिया की नज़र में या किसी डॉक्टर की नज़र में ये बेवकूफ़ी की बात है ना, कि एक इंसान कहे कि मेरे खुदावन ने मुझे हील कर दिया और मेडिकेशन छोड़ दे, तो अपनी हीलिंग को रिसीव कर ले। मे बी ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें उसको सुनने को मिले, मगर उसके एतकाद के मुताबिक उसके लिए होगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है। और यहाँ पर अंधे थे दोनों, देख नहीं सकते थे, आंखें नहीं थी उनके पास। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव योर लाइफ विदाउट हैविंग आईज, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी नेमत है। और जब उनके पास आंखें नहीं थी, तो खुदावंद का सवाल ही ये था कि क्या तुम एतकाद रखते हो? तुम्हें एतकाद है कि मैं कर सकता हूँ? आज खुदावंद आपसे और मुझसे भी कहता है कि अच्छा दुआ तो मांग ली, पर क्या तुम्हें एतकाद है मैं कर सकता हूँ? तो फिर आगे खुदावंद आपके जवाब का मुंतजिर होता है, और जब आपका जवाब वो रिसीव करता है, तो राइट एट दैट मोमेंट आपकी हीलिंग, आपका ब्रेक थ्रू, आपका मिरेकल आपको रिसीव भी हो जाता है। हालेलुया। मगर एक अपॉइंटेड टाइम पर खुदावंद आपकी जिंदगी में उसको जाहिर करता है, क्योंकि फिजिकल रेल में एवरीथिंग टेक्स टाइम, और एवरीथिंग नीड्स अ स्पेस के जिसके अंदर आपके एतकाद को भी परखा जाता है, और उस एतकाद के मुताबिक आपके लिए हो भी जाता है। तो आज उस एतकाद के बेएतकादी के पहाड़ों को हम अपनी लाइफ से खुदावन से दुआ करें कि खुदावन ऐसी बेएतकादी को हमारी जिंदगी से ढा दे। एक शख्स था जो बदरू गिरफ्ता था। आप अगर उसको देखें तो ये बेएतकादी की एक सिकनेस भी है। मरकस 9 बाब और उसकी 17 आयत और मैथ्यू 17 में भी इसका जिक्र है कि एक यंग बच्चा था, लड़का था जो बदरू गिरफ्ता था, और उस लड़के को
के बाप के पास जब खुदावन यीशु मसीह जाते हैं, तो वो आदमी कहता है कि खुदावन तेरे शागिर्दों के पास मैंने अपने बेटे को लेकर आया था, पर उन्होंने प्रेयर की मगर उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ, उसकी हीलिंग ही नहीं हुई। तो फिर देखेंगे वही शागिर्द है ना जिनको खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि जाओ और इंजील की मनादी करो, बीमारों को अच्छा करो, बदरूहों को निकालो। और इस मिर्गी वाले बच्चे को कलाम हमें बताता है मैथ्यू 17 में, उसको डिटेल में इस बीमारी को मिर्गी का नाम दिया गया है। मगर अगर आप इसको मार्क चैप्टर 9 और उसकी 17 वर्सेस से ऑनवर्ड्स पढ़ें, तो वहां पर इसको उसने कहा गूंगी और बहरी बदरू थी उसके अंदर, जो ना उसको बोलने देती थी ना उसको सुनने देती थी, और वो उसको बहुत तोड़ती थी, बहुत मरोड़ती थी, आग में भी झोंकती थी, उसको मार देना चाहती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसको कब से ये बीमारी है, तो उसने कहा कि बचपन से, यानी कि इतना बड़ा इब्लीस का स्ट्रॉन्ग होल्ड उस बच्चे के ऊपर था कि वो हील नहीं हो पाता था। मगर इसके पीछे एक और बहुत बड़ी सिकनेस थी, एंड दैट इज द सिकनेस ऑफ अनबिलीव। और वो अनबिलीव की जो सिकनेस थी वो उसके बाप के अंदर थी। तो खुदावन यीशु मसीह ने जब उससे कहा, हालेलुया, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, प्रेज द लॉर्ड। मरकस उसका 9 बाब और उसकी वर्स 17 से आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बात है कि बेएतकादी की सिकनेस भी है, बेएतकादी की सिकनेस यहाँ पर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं 23rd वर्स से। चले इसको पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू, अब हुआ ये, इसको वर्स 22 से पढ़ती हूँ। कलाम कहता है उसके बाप ने जब यीशु से कहा कि उसको बचपन से ये तकलीफ थी और उसने अक्सर उसे आग में और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है ना, अगेन यहाँ पर वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं अगर तू कुछ कर सकता है। उसने सवाल किया, जानता भी है यीशु की जो पावर है उससे वाकिफ है, तभी तो वो यीशु के पास आया ना हीलिंग मांगने के लिए, क्योंकि उसने ये जानता है कि खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है, इसीलिए वो यीशु के पास आया है कि वो उसके बेटे को हील करे। तो भी यीशु को कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है। यहाँ पर ही आप देखें कंफ्यूजिंग सा उसका मांगने का तरीका ही बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर तू कुछ कर सकता है तो फिर मुझ पे तरस खा और हमारी मदद भी कर, पर अगर तू कर सकता है तो। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो एक ऐसे शख्स के लिए जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इतना स्ट्रॉन्ग एतकाद है, तो खुदावन का कलाम कहता है कि उसके लिए सब कुछ हो सकता है, यानी कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं उस शख्स के लिए जो एतकाद रखता है। हालेलुया। और यहाँ पर एक और डिजीज हमें नजर आती है। पहले तो उस लड़के को ये बीमारी थी कि वो बोलता नहीं था, वो सुनता नहीं था, उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड, इतनी सारी स्पिरिट्स थी जो उसको हलाक कर देना चाहती थी और बचपन से उसको झगड़े हुए थी। और यहाँ पर एक और बीमारी अब अचानक से डिस्कवर हुई है, और वो बीमारी क्या है? कलाम कहता है, आगे वर्स में पढ़ते हैं, वर्स 24 में लिखा है, उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। अब उसको ये पता चला कि प्रॉब्लम जो मेरा बेटा हील नहीं हो रहा, उसके पीछे जो बहुत बड़ी स्पिरिट काम कर रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसने उसके बाप को जगड़ा है, और वो सिकनेस है अनबिलीव की, वो सिकनेस है ईमान ना लाने की। तो कहता है कि यीशु को कि तू मेरी बेएतकादी का भी इलाज कर दे, ताकि ना मैं बेएतकाद रहूं, ना मेरे बेटे की हीलिंग किसी तरह रुकी रहे। हालेलुया। और खुदावन का कलाम कहता है वर्स 25 में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकला, और मैं इसमें फिर कभी दाखिल नहीं होना। तो खुदावंद ने यहाँ पर उस स्पिरिट को, उस बीमारी को, इट इज वेरी गुड टू एड्रेस द नेम ऑफ दैट डिजीज,
अगर अंधेपन की बदबू है, उसको कहेंगे "ए अंधेपन तू मेरे अंदर से निकल जा"। अगर आपके कहीं बॉडी में पेन है, उसको कमांड करें कि हमारी बॉडी से निकल जा। अगर हमारे अंदर बे-औलादी है, हमारी औलाद नहीं है, तो उन स्पिरिट्स को, उन चीज़ों को, इन जनरेशनल कर्सेस का नाम कॉल आउट करके उसको रिब्यूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम हमें यही कहता है, दिस इज़ द वॉरफेयर। खुदावंद का कलाम हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। उसने नाम लिया, उसने कहा गूंगी और बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ कि इसमें से निकल जा। नाउ द सेकंड स्टेप व्हाट बाइबल शोज अस, खुदा का कलाम कहता है फिर यीशु ने उसको कहा इसमें से निकल जा। अब वो जगह खाली हो गई ना जहां से उसने उसको निकाला, तो फिर ये बाइंडिंग एंड लूजिंग का एक स्टेप है जो कलाम कहता है कि जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, जो कुछ जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। तो बांध तो स्पिरिट को दिया है, अब खोलना क्या है? उसके लिए हीलिंग को खोला। खुदावन ने उसके लिए कहा कि फिर इसमें दाखिल नहीं होना। उसको कमांड भी किया कि अब इसके अंदर वापस दाखिल नहीं होना। हालेलुया। तो खुदावन ने ये सेम अथॉरिटी आपको और मुझे भी दी है। इसलिए खुदा के कलाम के थ्रू जब हम सीखते हैं और समझते हैं तो खुदावन हमें वो एतकाद देता है, वो बिलीव देता है, वो ईमान देता है जो पहाड़ों को ढाने की कुवत रखता है। हालेलुया। तो खुदावन का शुक्र करते हैं। और फिर यहाँ पर दो बीमारियों के साथ ऐसी मिर्गी की जो डिजीज है, ये मिर्गी की डिजीज है जिसका यहाँ पर नाम खुदा ने हमें यहाँ पर एक डिलीवरेंस का प्रोसेस दिखाया है कि अगर कोई मिर्गी में शख्स है या उसको ये डिजीज है, तो इस सेम मेथड को भी हम यूज करके खुदावन के नाम के जलाल के लिए, खुदावन के लिए हम खर्च और इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि उसने हमें इसीलिए खल्क किया है ताकि हम एतकाद रखें, और ऐसा एतकाद रखें कि पानी पर भी चलें, और ऐसा एतकाद रखें कि ऐसी गूंगी और बदरू गिरफ्तार लोगों को, बहरी बदरूहों को, अंधों को, लंगड़ों को हम हील करने वाले बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही ये सब कुछ होता है, और खुदावंद का कलाम हमें इस बात के बारे में सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का कलाम कहता है, वर्स 26 में लिखा है, वो चिल्लाकर और उसे मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सर ने कहा कि वो मर गया। नाउ कलाम देखें यहाँ पर बताता है कि वो जो लड़का था अभी वो यंग एज में था, एंड आई थिंक मेरा आइडिया है कि वो टीनेजर बॉय था, क्योंकि बचपन से उसको स्पिरिट ने जकड़ा था और बचपन से ये बेएतकादी भी उसके बाप के अंदर डेवलप हो गई थी। क्योंकि इट्स क्वाइट नेचुरल कि इतनी ज्यादा तकलीफ से जब उसका बच्चा बचपन से गुजर रहा था कि उसको इतनी तकलीफ थी कि अचानक से जब उसको फिट्स पड़ते थे तो वो कभी आग में भी अपने आप को झोंक देता था। उसको, उसकी बॉडी को तो कोई तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि वो स्पिरिट्स के कंट्रोल में था, मगर वो स्पिरिट उसकी बॉडी को यूज करते हुए उसकी जान लेना चाहती थी और उसको बहुत दुख देती थी। और जब उस बदरू ने उसको छोड़ा है, तो कलाम कहता है कि वो लड़का ऐसे था जैसे वो मर गया है, कि वो जिंदा ही नहीं है, और सारी एनर्जी और जो कुछ भी उसमें था वो उस बदरू की वजह से था। और फिजिकली वो खुद कुछ भी नहीं था बेचारा, वो बहुत वीक था कि सबने समझा कि वो मर गया। मगर कलाम हमें कहता है, मगर यस्सु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, जैसे पतरस का खुदावन ने हाथ पकड़ा और उसे उस पानी में से निकाल के बचाया। सेम यहाँ पर भी कलाम कहता है, मगर यस्सु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। तो यीशु जब हमारा हाथ पकड़ता है और हमें उठा खड़ा करता है, बेसिकली यहाँ पर उसकी मुर्दा हालत उसकी पुरानी जिंदगी को जाहिर करती है, और यीशु का हाथ पकड़कर उसको उठा लेना उसकी नई जिंदगी को जाहिर करता है। तो यहाँ पर वो मरा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में वो नया हो गया है और यीशु मसीह में वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। और यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाया और उसने मसीह को पहन लिया और उसने नई खुदावन में कुवत पाई। तो एतकाद के वसीले से खुदावन का कलाम कहता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदावन हम सबको ऐसा ही एतकाद बख्शे जिसके थ्रू हम खुदावन के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकें, और अपनी जिंदगियों में भी इस एतकाद को प्रैक्टिस करते हुए हमारी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हों जो हम एक दूसरे के साथ बांटें, और
एक दूसरे को, चर्च को हम लिफ्ट अप करने वाले बने, ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए और मसीह का बदन तरक्की पाए और हम खुदावंद की हजूरी में कामिल बने और उसके खौफ में चलते चले जाएं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।